पॉजिटिव जो पेशेंट्स है उनको और उनके परिजनों को भी घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार नाम सुन के ही हम परेशान हो जाते हैं। अब हम मध्य प्रदेश में नया प्रयोग कर रहे हैं, जहां कोरोना के पेशेंट्स एडमिट है, वहां उनके मनोरंजन के साधन इकट्ठा कर रहे हैं। वहां गीत, संगीत, फिल्म दिखाना, मनोविनोद के बाकी साधन जुटाना, ताकि वो आनंद महसूस कर सके। कई बार अकेले रहते रहते भी मन निराश हो जाता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मतलब हम जीतेंगे ये विश्वास पैदा करने के लिए अनेकों नई गतिविधि हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मेरा फिर कहना है, घबराना नहीं है। लॉकडाउन का पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, घरों से बाहर नहीं निकलना है। जहां पॉजिटिव प्रकरण है, जो इलाके हमारे संवेदनशील है, हम मिलकर इस बीमारी को समाप्त करके जीतेंगे। लेकिन इस बीमारी ने हमारी जिंदगी को भी बहुत कठिन बना दिया है। मैं आपके कष्ट जान सकता हूं, विशेषकर मेरे गरीब बहनों और भाइयों। रोजगार के बिना कई बार एक नहीं अनेकों तकलीफें हमारे गरीब बहनों और भाइयों को हुई है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, परसों ही मैंने फैसला किया है, गरीबों के लिए जो योजना संबल बनी थी, नई आशा की किरण लेके आई थी, वो संबल योजना पिछली सरकार ने बंद कर दी थी। हमने संबल योजना फिर से चालू करने का फैसला किया है। मेरा सिद्धांत रहा है, मध्य प्रदेश के संसाधन पर सबका हक है, लेकिन सबसे पहले गरीबों का हक है। संसाधन तो सबके हैं, लेकिन सबके पास नहीं है। जिनके पास नहीं है उनको सरकार अतिरिक्त सहायताएं देगी। और ये संबल योजना के अंतर्गत मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है। उन सब बहनों और भाइयों को बच्चों की निःशुल्क पढ़ाई। बेटा बेटी को अगर बहन जन्म दे तो जन्म देने के पहले 4,000, जन्म देने के बाद 12,000 रुपया दिए जाएंगे। अगर बच्चे पढ़ते महाविद्यालय में, उनको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। बिजली के बिलों की हमने जो एक अलग व्यवस्था की थी, वो व्यवस्था चालू रखी जाएगी। एक्सीडेंट में अगर मृत्यु हो गई तो 4 लाख रुपया, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपया, अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपया। एक नहीं अनेकों सुविधाएं संबल योजना के अंतर्गत गरीब बहनों और भाइयों को देने का हमने फैसला किया है। इससे गरीबों को नवजीवन मिलेगा, नई जिंदगी मिलेगी। और ये कोई एहसान नहीं है, आपका हक है, आपका अधिकार है, जो इस सरकार ने फिर से देने का फैसला किया है। मेरे बहनों और भाइयों, हमने पर्याप्त मात्रा में राशन, ताकि भोजन की कोई दिक्कत और कोई कमी ना रहे, इसलिए पहले 3 महीने का इकट्ठा राशन हमने दे दिया था। 3 महीने का इकट्ठा राशन पहले दे दिया, लेकिन उसके बाद केवल 3 महीने से काम नहीं चलेगा। इस अप्रैल महीने के अंत में और मई महीने के पहले सप्ताह में प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज, जिसमें गेहूं और चावल दोनों सम्मिलित रहेगा। लेकिन चावल और गेहूं खाएंगे काय के साथ, दाल भी चाहिए, इसलिए 1 किलो दाल, ये और हमने 2 महीने का देने का फैसला किया है। लेकिन कई गरीब मेरे भाई और बहन ऐसे थे जिनके राशन कार्ड में नाम नहीं थे, वो परेशान थे। इसलिए 25 प्रकार की श्रेणियां और छांटकर उनको भी राशन उपलब्ध कराने का हमने फैसला किया है। राशन की चिंता मत करना, जितनी जरूरत होगी उतना देंगे। राम की चिड़ैया राम कोई खेत, खावरी चिड़ैया भर भर पेट। कोई इस संकट के समय भूखा ना रहे, इसलिए अतिरिक्त खाद्यान्न का आवंटन भी आवश्यकता के अनुसार जिलों को उपलब्ध कराने का फैसला किया गया है।